अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्जा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का फेवरेट फास्ट फूड में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला आइटम पिज्जा। एक मैं इसमें जो है वो 1 2 से 4 किस्म की पिज्जा बनाऊंगी और किस तरह बनाऊंगी वो आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और जरूर देखिएगा। देखिए हमारा पिज्जा कितना अच्छा सॉफ्ट और मजेदार बना है। इसमें मैंने कोई भी चीज बाजार की यूज नहीं की सिवाय चीज के। मैंने पिज्जा सॉस, पिज्जा डो और टिक्का मसाला, चिकन के लिए जो यूज किया है, सब चीजें जो है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप इस घर पर बनाई है। सारी चीजें जो है वो और वीडियो में मैंने जो सब चीजों की तफसील से वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी तवील है तो आप जो है वो उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए और आपको जो है बहुत सारी जो है वो चीजें घर में जो है वो उनकी रेसिपी मिल जाए और आपको जो है बनानी आ जाए। पिज्जा सॉस जो है वो मैंने घर पर बनाई है। उसके अलावा जो है वो मैदे का डो जो है वो पिज्जे का डो वो भी घर पर ही बनाया है। इसके लिए मैंने जो सबसे पहले बारी आ जाती है पिज्जा डो की, क्योंकि इसको जो है वो हमें राइज होने के लिए रखना होता है 2 से 3 घंटे के लिए। तो उसके लिए हमने जो है सबसे पहले आधा किलो मैदा लिया है। 500 ग्राम मैदा है जिसको मैंने छान लिया है और ये जो है वो रूम टेम्परेचर पर इस मैदे का जो है वो टेम्परेचर है। आधा कप मैंने तेल लिया है, नॉर्मल तेल है। 1 कप जो है वो मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है हस्बे ज़रूरत जिससे आटा हमारा गूंद जाए। 2 खाने के चम्मच चीनी ली है। 1 खाने का चम्मच ड्राई इंस्टेंट ईस्ट ली है। ये वो वाली ईस्ट नहीं है जिसको पहले से भिगोना पड़ता है या एक्टिवेट करना पड़ता है। ये ड्राई इंस्टेंट ईस्ट है। आप मार्केट में इसी नाम से जो है वो जाएंगे और आपको मिल जाएगी ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। इसको पहले से भिगोना वगैरह नहीं पड़ता। इसको हम जो है डायरेक्ट आटे में शामिल करते हैं और गूंद लेते हैं और ये जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारा जो है वो अच्छे से जो है वो डो जो है वो राइस हो जाती है। सबसे पहले मैंने मैदे में जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो उसके लिए मैंने जो है सबसे पहले नमक डाला 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल की है मैंने इसमें और 1 खाने का चम्मच जो है वो हमने ड्राई इंस्टेंट ईस्ट शामिल की है इसमें। और ड्राई इंस्टेंट ईस्ट शामिल करने के बाद ईस्ट ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर हम ईस्ट ज्यादा शामिल करेंगे तो उससे जो क्या होता है, अक्सर हम डो वगैरह खाते हैं ये कुछ होता है यानी कि पिज्जा वगैरह खाते हैं उसकी डो जो होती है, ब्रेड वगैरह जो हम खाते हैं तो उसमें हल्की सी कड़वाहट होती है। तो उसमें ईस्ट जो होती है, खमीर की मिकदार जो है ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। तो इसीलिए जो है वो आप उसमें जो है वो ज्यादा ईस्ट मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये मैंने जो है वो ड्राई जो है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी दूध। ये हमारा जो है वो नॉर्मल जो दूध होता है गाढ़ा वाला जो हम बगैर पानी शामिल किए, जिसमें हमने जो है वो मिलावट नहीं की हुई होती, वो वाला दूध शामिल किया। हमने जो है वो आधा कप जो है वो ऑयल शामिल किया। दूध और तेल डालने से जो हमारी डो बहुत स्मूथ और नरम बनती है, बहुत अच्छी बनती है। अब हम इन चीजों को जो है वो शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको हम जो है वो गूंद लेंगे। पहले हम जो है वो ये तेल और दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमें जो है वो अंदाजा हो जाए कि हमें इसमें कितना पानी शामिल करना है। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तकरीबन मेरा जो है वो 1.5 से 2 कप जो है वो इसमें पानी गया था और इसको मैंने जो है एक स्मूथ सा डो बना लिया था। आपने एक बात नोट की होगी, मैंने इसमें अंडा शामिल नहीं किया। मैं बगैर अंडे के जो है वो पिज्जा डो बना रही हूँ। एगलेस पिज्जा डो है ये, तो इसमें अंडे की जो है वो अंडे की भी बचत है, ठीक है। और ये डो बहुत अच्छी राइज होगी और बहुत अच्छी और फ्लफी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि दूध और तेल शामिल करने से हमारी डो जो है बहुत अच्छी जो है वो बनती है। ये देखिए मैंने अच्छे से जो है वो आटा गूंद दिया है। अब मैंने जो है वो इसमें थोड़ा सा जो बाकी जो मैंने ऑयल बचाया था वो मैंने इस पर लगाकर इसको जो है वो कवर करके किसी गर्म कपड़े से और इसको अच्छे से जो है वो मैं रख दूंगी। लेकिन इसको जो है वो हम रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे कपड़े में लपेट कर, ताकि जो है अच्छे से राइज हो जाए। या इस किचन वगैरह में हम रख देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, ओवन चलाकर उसको गर्म करके ओवन को और बंद करने के बाद उसमें रख देते हैं,
या फिर जो है वो चूल्हे के पास रख देते हैं कि चूल्हे वो जो है वो हीट आ जाए। इस तरह इतनी उस पर नहीं रखना वरना हमारी डो खराब हो जाएगी और वो राइज नहीं होगी। अब मैं बना रही हूँ पिज्जा सॉस। उसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का छोटू सा अनियन, और ये जो है वो 8 से 10 लहसुन की जवे लिए हैं क्योंकि मुझे गार्लिक फ्लेवर वाली पिज्जा सॉस चाहिए, और 6 मैंने टमाटर लिए जिनको मैंने छील लिया है, और इसको मैं बारीक सा चॉप कर लूंगी। इसको मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे पिज्जा सॉस थोड़ी सी चंकी चाहिए, तो इसीलिए जो वो एक स्मूथ सी चटनी टाइप की जो पेस्ट होती है वो पिज्जा सॉस जो वो मैं नहीं बना रही। अगर आपको बिल्कुल उस टाइप की चाहिए तो आप उसको क्या कीजिएगा कि आप इसका जो पेस्ट बना लीजिएगा। पिज्जा डो को जो है वो पकने के बाद उसको थोड़ा सा पेस्ट जो है वो उसका कर लीजिएगा। अब मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसमें अब मैं डालूंगी, इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी, और ये जो मैंने लहसुन और प्याज चॉप किया था वो हम इसमें पहले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी, बारीक इसको चॉप करना है, जितना बारीक हो सके आप चॉप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जो है वो थोड़ी चंकी टाइप की चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने जो है वो पकाने के बाद डो को जो है वो ब्लेंड नहीं किया हैंड ब्लेंडर से या किसी भी चीज से कि वो स्मूथ। अगर आपको स्मूथ और एक पेस्ट टाइप की जो जैसे बाजार में होती है वैसा टेक्सचर चाहिए तो आप उसको पेस्ट जो है वो इसका बना लीजिएगा पकने के बाद। मैंने जो वो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ी चंकी टाइप की चाहिए थी, तो इसीलिए। अब मैंने इसमें जो है वो अनियन शामिल कर दिया है। अनियन शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हम कोरमा या जो है वो सालन वगैरह नहीं बना रहे, हम पिज्जा सॉस बना रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो 1 से 2 मिनट जो है वो अनियन को हम जो है वो फ्राई करेंगे। फ्राई नहीं करना मतलब कि इसका जो है वो बस कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा इसमें जो है उसका कलर व्हाइट हो जाए, तो फिर इसके बाद हम इसमें अपना लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है, आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है उसमें प्याज नहीं डालते, तो आपकी मर्जी है, आप प्याज में शामिल कीजिए। हम एशियंस जो है वो हमें अनियन का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि हम समझते हैं कि अनियन के फ्लेवर के बगैर मजा नहीं आता। तो ये मैंने इसमें गार्लिक शामिल कर लिया है। गार्लिक शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो है वो बहुत ज्यादा जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद फिर इसमें हम जो है वो अपने टमाटर शामिल करेंगे जो मैंने छील कर बारीक चॉप कर लिए। अगर आपको जो है वो पेस्ट वाला चाहिए तो आप उसका पेस्ट बना लीजिए, सही है। आप प्याज का और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं बाद में, अगर आपको उसका ब्लेंड नहीं करना तो पहले अगर आपको करना है तो आप प्याज का पेस्ट शामिल कर सकते हैं और लहसुन का भी पेस्ट शामिल कर सकते हैं और टमाटर का भी पेस्ट शामिल कर सकते हैं। मुझे जो है वो ये थोड़ा सा चंकी चंकी चाहिए था, तो इसलिए मैंने जो थोड़ा चंकी रखा है क्योंकि वो अच्छा लगता है। ये हमारा जो है वो लहसुन और प्याज 1 से 2 मिनट पका है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। अब टमाटर शामिल करने के बाद इसको जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि ये जो इसमें हमने पानी शामिल नहीं करना, ये अपने ही पानी में पकेगा और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर जो पक कर आएगा। क्योंकि बाजार की जो हमारी पिज्जा सॉस होती है उसमें ये होता है कि उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं, कलर्स ऐड किए हुए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें थोड़े से नाम के टमाटर होते हैं। तो इसमें हमने जो है वो घर पर हम बना रहे हैं। इसी घर पर बनाने का मकसद यही है कि हमें जो है वो नेचुरल फ्लेवर्स मिले। अब मैंने जो इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है। नमक मैंने पहले इसलिए शामिल कर दिया ताकि जो है वो टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से जो वो निकले और वो टमाटर जो है वो अपने ही पानी में अच्छे से पककर सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अगर आपको अगर पानी शामिल करना हो तो आप कर लीजिए, लेकिन उससे ये होगा कि उसका जो है वो एक पानी का जो है वो टेस्ट आएगा और उसमें वो मजा नहीं रहेगा। अपना जो वो टमाटर जो के अपने जूसेस में जो है वो सॉस पकेगी, वो उसका एक अलग फ्लेवर होगा। तो ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको नॉर्मल आंच पर दम पर रखूंगी और ये देखिए मैंने इसको मैशर से थोड़ा सा मैश कर लिया है ताकि ये जो है वो थोड़ा हल्का हल्का चंकी चंकी सा रहे, इस तरह का ना हो बहुत ज्यादा स्मूथ टाइप का, क्योंकि मुझे इसी टाइप की सॉस चाहिए थी पिज्जा सॉस, इसीलिए मैंने जो है इसका पेस्ट नहीं बनाया। ठीक है, ये मैंने इसको स्मूथ कर लिया है। स्मूथ करने के बाद इसको जो है वो हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें अपने बाकी की जो है वो फ्लेवर्स शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल किया है। ये जो हमारा आम नॉर्मल किसी भी ब्रांड का आप चिली सॉस इस्तेमाल कर लीजिए अच्छा सा। इसके बाद 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल किए मैंने, यानी कि जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है। अगर आपको फ्लेक्स नहीं पसंद तो आप पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं, लेकिन पिज्जा सॉस में जो है वो चिली फ्लेक्स ही ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसीलिए चिली फ्लेक्स डालें। ठीक है,
और मैंने जो है वो इसमें चिली सॉस डाला है थोड़ा सा, और इसको मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद जो है वो हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और हमें इसको इतना पकाना है कि ये जिसका जो है वो हमने जो ऑयल डाला था इसका पानी ड्राई हो जाए अच्छे से, ताकि जो है वो ये ख़राब ना हो। अगर हम पिज़्ज़ा सॉस सेव भी करें तो ये ख़राब ना हो। और अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस सेव करनी है, ठीक है, तो इसमें आप जो है वो सिरका तो हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सिरका जो है वो, अगर आप हमने जो है पिज़्ज़ा सॉस में 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल किया, तो आप इसमें जो है अगर आपको सेव करनी है तो 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो है वो पिज़्ज़ा सॉस ख़राब ना हो। ये देखिए हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो अच्छे से जो है उसने तेल छोड़ दिया है और अच्छे से भुन गई है। तो इसको हम जो है वो, ये देखिए हमारी कितनी अच्छी और जो है वो चमकी सी प्यारी सी जो है पिज़्ज़ा सॉस बनी है। अब इसको जो है वो हम साइड पर कर देंगे। अब हमारी पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार हो गई, डो हमने गूंद दी है, पिज़्ज़ा सॉस हमारी तैयार हो गई है। अब हम चिकन के लिए टिक्का मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। उसके बाद मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इसके बाद मैंने ली है आधा खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये सारे मसाले मैंने घर पर पीसे। और 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ जो रेड हमारी पेपरिका होती है वो मैंने ली है, पेपरिका ले लें आप। और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। उसके बाद 1/3 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। थोड़ा सा जो है वो 1/4 टीस्पून मैंने जर्दे का रंग शामिल किया है, क्योंकि टिक्का मसाले में थोड़ा सा जो वो ऑरेंज सा कलर होता है, तो मैंने इसमें ऑरेंज कलर शामिल किया है। इसको हमने अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और जी हमारा ये टिक्का मसाला तैयार है। अगर इसमें आपको जो है वो आपने इसमें क्या कहते हैं गरम मसाला शामिल करना चाहें तो गरम मसाला शामिल कर सकते हैं। और ये हमारा जो है वो टिक्का मसाला तैयार हो गया है। इसको हम जो है वो अपने चिकन को इसको लगाएंगे और चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन का ये देखिए मैंने जो है वो इसकी छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कर लिया है। कीमा नहीं बनाना, थोड़ा जैसे कि चिंकी टाइप की जो बोटी होती है थोड़ी छोटी छोटी, वो मैंने बना ली। बहुत सारे लोग जो है वो टिक्का बनाने के बाद बोटियों को काट कर छोटे छोटे पीस करके वो ऊपर लगाते हैं, तो उससे ये होता है कि अंदर का जो है वो चिकन जो है थोड़ा हमारी जो है वो ड्राई हो जाती है, तो वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो उसमें जो मसाला अंदर तक नहीं जाएगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। 1 मैंने लेमन लिया है, टिक्का मसाला जो मैंने बनाया था वो लिया है, थोड़ा सा दही लिया है और ऑयल लिया है। ऑयल शामिल करने का मकसद ये है कि ये जो है वो ड्राई ना हो हमारा चिकन, तो इसीलिए मैंने जो है इसमें ऑयल शामिल किया। मैंने 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन लिया है, ये मैंने फ्रेश पीसा है। आप मसाले जो है वो जब भी खाना बनाए फ्रेश मसाले इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, ना कि जो हमने पीस कर रखे हुए मसाले होते हैं उसका। ठीक है, ये मैंने इसमें जो अपना जो टिक्का मसाला बनाया था वो शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें जो है वो अपना लेमन का रस शामिल करूंगी, यानी कि नींबू का जो जूस है वो इसमें शामिल करेंगी। और उससे पहले मैं इसमें डालूंगी खाने का चम्मच तेल, 1 से 2 खाने का चम्मच। और तेल शामिल करने का मकसद ये है कि ये हमारा जो है वो चिकन की जो मैरिनेशन है, जो हम चिकन का जो है वो मसाला बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। अक्सर ये होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। और ये 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने दही शामिल किया है इसमें। और ऊपर से अब मैं लास्ट में जो है वो लेमन शामिल करूँगी और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लेमन मैंने जो है वो फ्रेश लिया है, लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि आजकल जो है वो इस तरह के लेमन्स आते हैं कि उनका जब हम रस निकालें तो उसके बाद वो रस थोड़ी देर पड़ा रहे तो वो कड़वा हो जाता है। तो इसीलिए हमने जो है फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल किया है, फ्रेश जो है वो लेमन स्क्वीज़ किया है। इसमें अच्छे से जो है उसको हम स्क्वीज़ कर लेंगे। और इसको जो है वो अब हमारी सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या जितनी देर, जैसे कि आधा घंटा आप रखेंगे, आधा घंटा अगर आप इसको रखेंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। मैरिनेशन जो है वो अच्छे से हो जाएगी चिकन में। इसको हम जो है वो मैरिनेट कर रख देंगे। मैंने जो है वो उसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था, अच्छे से मिक्स करके। और उसके बाद जो है मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। ये देखिए इसकी मैरिनेशन को आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और ये बहुत अच्छे से जो है वो मैरिनेट हो चुका है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, थोड़ा सा जो है वो मैंने ऑयल लिया और ऑयल लेने के बाद उसको थोड़ा हल्का सा गर्म किया। और गर्म करने के बाद जो है वो इसमें मैंने जो है वो अपना
मैरिनेटेड चिकन जो वो मैंने शामिल कर दिया और इसको तेज आंच पर, हाई फ्लेम पर जो जल्दी जल्दी मैंने जो इसको भून लिया था, क्योंकि चिकन है वो बहुत जल्दी पक जाता है। बहुत ज़्यादा हल्की आंच पर या देर तक हम पकाएंगे तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और उसकी जूसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो उसमें जो वो फ्लेवर नहीं रहेगा और उसमें जो है जूसीनेस जो होती है चिकन में वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं जो है वो हाई फ्लेम पर, फुल आंच पर जो है वो, कोई लो या मीडियम फ्लेम नहीं है, फुल जो है वो मैंने इसको जो है वो आंच पर पका लिया, इसको अच्छे से भून लिया। ये देखिए ये भून गया है इसको अच्छे से, और ये जो है वो हमारा चिकन ड्राई नहीं हुआ, देखिए कितना जूसी लग रहा है। और ये जो आपको जो फ्लेवर देगा और मज़ा देगा पिज़्ज़े पर, आपको वाकई ही मज़ा आ जाएगा। अब इस स्टेज पर मैंने इसको जो है वो, ये मेरा मसाला बन चुका है टिक्का मसाला। तो अब इस स्टेज पर जो है वो मैं इसको जो है वो चिकन को अलग अलग फ्लेवर्स में, यानी कि जो मैंने पिज़्ज़ा बनाना है, मैंने जो है वो टिक्का पिज़्ज़ा बनाया है, और दूसरा जो ये देखिए मेरा डो कितना ज़बरदस्त राइस हुआ है। जो है वो उसको चिकन को जो है वो मैंने 3-4 हिस्सों में जो वो सेपरेट कर लिया था और इसमें जो है मुख्तलिफ फ्लेवर्स मैंने शामिल कर लिए थे, जिस जो फ्लेवर का मुझे पिज़्ज़ा चाहिए था उसके लिए। और चिकन की मैरिनेशन मैंने एक ही बनाई थी, एक ही मैरिनेशन और एक ही डो से जो है वो मैंने सारे जो है वो 4 से 5 पिज़्ज़ा बनाए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आधा किलो डो के हमारे जो है वो कितने जो है वो पिज़्ज़ा बन जाएंगे। बड़े साइज के, हमारे लार्ज साइज के, अगर हम लार्ज साइज के जो है वो हम जो है वो ये पेड़े बनाएंगे, ये देखिए। और इसको बहुत ज़्यादा जो है हमने नहीं करना, गूंदने से या बहुत ज़्यादा डो की जो मिट्टी प्लीत करने से जो है वो आप गुरेज कीजिएगा, वरना जो है वो हमारी जो फिर आप शिकायत करेंगे कि भाई डो बनाई और वो फूली नहीं और राइज नहीं हुई। तो ये देखिए हमारे जो लार्ज साइज के जो है वो स्मॉल साइज के जो है 6 से 8 पिज़्ज़ा जो है बन गए। और इसको जो है हमने बेलन से नहीं बेलना, अगर आप चाहें तो बेलन से बेल सकते हैं, लेकिन इसको जो है हम हाथ की मदद से ही जो है वो, मैंने मीडियम साइज के जो है पिज़्ज़ास बनाए हैं, तो मेरे मीडियम साइज के 8 से 9 पिज़्ज़ा जो है वो बन गए थे। मैंने हाथ की मदद से इसको जो है वो प्रेस किया है। सारी चीज़ें हमारी बनी हुई हैं। इसको जो है हाथ की मदद से प्रेस करने के बाद हम कांटे से जो है वो इसमें थोड़ा सुराख कर लेंगे, कोई सा भी डिज़ाइन बना लें। अब मैंने जो है वो एक ट्रे ली है, उस पर जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया। ऑयल लगाना ज़रूरी है, वरना जो है वो हमारी डो उसके ऊपर जो है वो चिपक जाएगी। तो ऑयल लगाने के बाद इसको मैंने डायरेक्ट जो है वो, ये देखिए, इस पर प्रेस किया हाथ की मदद से अच्छे से। और इसके बाद इसको प्रेस करने के बाद अच्छे से, बहुत ज़्यादा जो है वो ना बारीक हो हमारी जो है वो जो पिज़्ज़ा क्रस्ट है, और ना बहुत ज़्यादा मोटी हो। ठीक है, ये हमारी चीज़ है। मैंने 3 से 4 किस्म की चीज़ ली है, और क्योंकि जितनी किस्म की आप चीज़ जो एक हमें मिलती है, अब आजकल आती है पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ के नाम से, तो वो हम ले सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें जो वो तैयार कर ली हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप मत शामिल करें, उससे मज़े का फ्लेवर आता है। देखिए मैं सबसे पहले इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पर जो है वो हम अपने बाकी की जो है वो चीज़ें शामिल करेंगे। ये मैंने लगाया है थोड़ा सा इसमें जो है वो केचप, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे, उनको केचप थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, तो उनकी फरमाइश थी कि थोड़ा सा केचप भी लगाया जाए। पप्पो थोड़ा सा केचप जो है वो इस पर लगाइएगा। और फिर इसके बाद जो है भर भर कर चिकन की टॉपिंग जो हमने बनाई थी, सबसे मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और इसको जो है वो मैंने भर भर के इस पे जो है वो टिक्के की फिलिंग कर ली है। उसके बाद जो है अपने हम जो वेजिटेबल्स है वो डालेंगे। इस पर मैंने जो वो शिमला मिर्च मैंने काटी, गोल गोल नहीं काटी, मैंने इसको जो है वो चकोर पीसेस 4 पीसेस में काटा है। उसके बाद मैंने प्याज के बाद इसके ऊपर शिमला मिर्च के बाद मैंने इस पर प्याज जो है वो लगाया। अगर आप ऑलिव्स लगाना चाहें, इस पर मैंने ऑलिव्स जो है वो लास्ट में जो है वो लगाए थे। ऑलिव्स वगैरह जो है वो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। कॉर्न जो है वो मैंने थोड़े से इसमें शामिल किए, थोड़े से कॉर्न, थोड़े से ऑलिव्स, क्योंकि वो मैंने जो है वो लास्ट में शामिल किए थे, मुझे जो है वो याद नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने जो है वो उसका जो है वो वीडियो में नहीं आया। ठीक है, अब ये सारा कुछ शामिल करने इसके ऊपर डालने के बाद जो है वो इस पर हम जो है अपनी पिज़्ज़ा चीज़ डाल देंगे। ये जो मैंने तीनों किस्म की, जो 3-4 किस्म की चीज़ ली थी, ताकि हमारी जो अच्छा सा एक मज़ेदार सा टेक्सचर जो चीज़ का आता है वो आए, तो मैंने चारों किस्म की चीज़ जो मैंने उसको मिक्स कर लिया है उसको चंक्स में काटने के बाद। और इसके ऊपर जो मैंने भर भर के अपनी जो पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है,
पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, वो चीज़ मैंने लगाई है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इस पर स्प्रिंकल किए ताकि जो है वो थोड़ा सा फीका सा फ्लेवर ना आए, थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर आए, क्योंकि मैंने जो है वो चटपटा सा जो है वो ये वाला फ्लेवर दिया था, तो इसलिए मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स इस पर डाल दिए। अब मैंने जो है वो अवन को पहले से जो है वो 200 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था। पहले 200 डिग्री पर जो है वो मैंने 250 डिग्री पर जो इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। और उसके बाद मैं इसको हल्का कर लूँगी नॉर्मल, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर अगर हम पिज़्ज़े को रखेंगे तो वो जल जाएगा। और मैं आपको दो तरीके से पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ, एक अवन में पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ और एक पैन में पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ, फ्राइंग पैन में, या फिर जो हमारा नॉन स्टिक जो तवा होता है उस पर भी हम उसको बना सकते हैं, ताकि जो है वो जिनके पास अवन नहीं है वो इस पिज़्ज़ा खाने से महरूम ना रहे। वो जो है वो फ्राई पैन पर भी बना सकते हैं, तवे पर भी बना सकते हैं, तवा पिज़्ज़ा या पैन पिज़्ज़ा। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है कितना मज़ेदार सा बना है, इतना फ्लफी और जो है वो मज़ेदार। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है कितना मज़ेदार, जूसी और यम्मी बना है। अब ये जो है वो मैंने डायरेक्ट डो को जो है वो फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के प्रेस कर लिया है। इसके बाद जो वो मैंने जो सेम एज जो टॉपिंग्स मैंने आपको बताई थी वो सारी टॉपिंग्स हम इस पर डालेंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा केचप लगाएंगे, और फिर बाकी की जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स वो हम इसमें शामिल करेंगे। और वो सारा कुछ डालने के बाद हम इसमें जो है वो इसको ये जो है वो हमारा अवन से जल्दी पक जाएगा, क्योंकि चूल्हे की जो हीट है वो थोड़ी सी तेज़ होती है, उससे जो है वो हम इसको थोड़ा सा क्विक बन जाएगा। तो अगर आप जो है वो थोड़ा सा क्विक बनाना चाहें तो आप जो है फ्राई पैन में बना सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग हैं प्रेशर कुकर में, ये हमारे कैमरामैन ने थोड़ा सा कैमरा हिला दिया था तो वो जो है वो पिज़्ज़े की जो है वो शक्ल इधर उधर हो गई, तो थोड़ा सा आपको जो है वो इधर उधर की चीज़ें दिख गई, तो उसको आप इग्नोर करते हुए सिर्फ पिज़्ज़े पर जो है वो फोकस करें। तो ये जो है वो हमने अपनी सारी टॉपिंग्स इस पर डाल दी हैं। सारी टॉपिंग्स डालने के बाद हम इस पर चीज़ डालेंगे, और चीज़ डालने के बाद हम इसको जो है वो ढक कर मीडियम आंच पर पकाएंगे। और मीडियम आंच पर पकाने के बाद हमारा ये जो है ये देखिए मीडियम, बिल्कुल मीडियम, लो टू मीडियम हीट पर जो है वो हम इसको पकाएंगे। इसको हमने ढक दिया है, और ये जब इस पे अच्छा सा प्यारा सा कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए नीचे से कितना प्यारा सा अच्छा सा कलर आया, और ऊपर से देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना मज़ेदार सा और अच्छा सा बना है। तो ये जी हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है मज़ेदार सा। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे जो है वो पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। ये मैंने बनाया था सब्जी वाला यानी सब्जी कह रही हूँ, सिंपल वाला जो सादा पिज़्ज़ा जो है वो समझ लें क्रीमी पिज़्ज़ा जो होता है कम नमक मिर्चों वाला। और ये स्पाइसी मैंने बनाया था जिसमें मैंने ऑलिव्स और कॉर्न शामिल किए थे। ये मैंने इस पर जो है वो बस सिर्फ वही सब पर टॉपिंग यूज़ की। इस पर मैंने जो है वो हमारी जो जैलापिनो होती है वो डाल दी है, यानी कि हमारा अचारी मिर्च कह लें वो शामिल कर दी है। तो ये मेरे 4 किस्म के पिज़्ज़ाज़ हैं, और मैंने सारी चीज़ें जो है वो घर पर बनाई हैं, सारी सॉसेस वगैरह सारा कुछ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान है, एक सिर्फ रेसिपी की ज़रूरत होती है, तो हम जो है वो उस पर पिज़्ज़ा बनाकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं और मज़े कीजिए। और जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा का कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, और जो है वो आपने कौन सा पिज़्ज़ा ट्राई किया। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।